तो मैं प्रमोद कुमार सिन्हा अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार सिन्हा पिछले 22 सालों से +2 इंग्लिश का कोचिंग चला रहा हूँ और मैं सिर्फ इंग्लिश का ही कोचिंग चलाता हूँ और इंग्लिश को ही पढ़ाता हूँ क्लास 12 का। और ऊपर वाला के दुआ से, भगवान के दुआ से मैं किताब भी लिख रहा हूँ और मेरे द्वारा लिखा हुआ 2 किताबें डेली इंग्लिश स्पीकिंग और ज्ञान ही जीवन है जो मार्केट में भी चल रहे हैं। अब मैं अपना न्यू यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हूँ जिसमें मैं क्लास 12 का जो 100 नंबर इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें ग्रामर पोर्शन और बुक पोर्शन का जितना भी टॉपिक्स है उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाकर डालूँगा। और पूरे बिहार में जो BTBC कोर्स के स्टूडेंट हैं जिनका 100 नंबर इंग्लिश है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना 100 नंबर इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आज इसी संदर्भ में क्लास 12 का जो हम लोग का रेनबो पार्ट 2 किताब है और उसका जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसको मैं पढ़ाऊँगा। और आप लोग बोर्ड के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम लोग का चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। इनका जो ऑथर है वो महात्मा गांधी हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। और टाइप में ये इसे है, इसे मतलब निम्न। और हमारे एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑथर का नाम और टाइप बहुत पूछते हैं और आप लोग इस पर थोड़ा गौर करोगे और याद कर लोगे। अब हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता और इसका उर्दू होता है तहजीब। कल्चर मतलब संस्कृति, रस्म रिवाज। ये टाइप में इसे हैं और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इसे एंड हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और वे 1948 यानी 1948 में मर गए थे। पॉपुलरली नॉन एज बापू, इनको लोकप्रिय रूप से जाना जाता है बापू के नाम से और द फादर ऑफ द नेशन और राष्ट्रपिता के नाम से। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, एक ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे देन ये पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ की तुलना में। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी वाज नॉट ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, वो एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक प्रयोग किया था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंट, सत्य और अहिंसा को एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में। चीफ मने मुख्य, वेपन्स मने हथियार। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ में। इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में। एंड हेल्प्ड, और वही मदद किए थे। उनका ट्रूथ और नॉन वायलेंस जो उसका चीफ वेपन्स था, वो मदद किए थे इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी दिलाने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड, वो पूरी तरह से छाया हुआ था इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में। ही डेड, वे मर गए थे एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक, फेनेटिक मतलब पागल, उन्माद, कट्टर, धर्मांध, ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को एक पागल या उन्माद या धर्मांध आदमी ने हत्या कर दिया था या वे मर गए थे। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट मने प्रयोग, ट्रूथ मने सच्चाई। एंड द न्यूमरस आर्टिकल, और बहुत सारे रचनाएं। न्यूमरस मने बहुत सारे, आर्टिकल मने रचनाएं। दैट ही रोड, जिसे उसने लिखा था फॉर यंग इंडिया, युवा भारत के लिए। एंड द स्पीचेज, और उनका बहुत सारे भाषण। दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिया था। डिलीवर ये स्पीच मतलब भाषण देना, जो उन्होंने दिया था ऑन डिफरेंट ओकेजन, भिन्न भिन्न मौकाओं पर। ओकेजन मीन्स मौका।
रिवील हिम उसे दिखाता है, दर्शाता है। रिवील मने दिखाना, दर्शाना। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ना केवल एक मूल विचारक, बट आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चार्ट, बल्कि एक पवित्र, वेदांत, साफ सुथरा शख्सियत। आइडियोमेटिक इंग्लिश, उनका जो इंग्लिश था वो मुहावरेदार था। आइडियोमेटिक वर्ड आइडम वर्ड से आया है। आइडम मतलब मुहावरा जो नाउन है, और आइडम का ही एडजेक्टिव रूप आइडियोमेटिक है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस प्रस्तुत गद्य में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बातें करते हैं, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का वो ठोस या मजबूत बुनियाद। फाउंडेशन माने बुनियाद, और साउंड माने यहाँ आवाज नहीं, ठोस, मजबूत। व्हिच है सक्सेसफुल्ली, जो सफलतापूर्वक, विथ स्टूड वर्ब, विथ स्टैंड वर्ब का V1 रूप है, जिसका माने होता है झेलना, सामना करना। द पैसेज ऑफ टाइम, जो सफलतापूर्वक बदलते हुए हालात को झेला है, सामना किया है। पैसेज ऑफ टाइम का अर्थ होता है बदलते हुए हालात। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता। व्हिच हैज द टेंडेंसी, जिसका प्रवृत्ति या रुझान है, टू प्रिविलेज, बढ़ावा देना, मेटेलिटी, भौतिकता को, कैन नॉट मैच, और वो पश्चिमी सभ्यता मेल नहीं खाता है, मैच माने मेल खाना, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साथ, दैट एलिवेट, जो उत्पन्न करता है, एलिवेट माने उत्पन्न करना, मॉरल बीइंग, नैतिकता को। प्यारे बच्चों।